जैसे कि रिश्तेदारों के बगैर ईद अधूरी होती है, वैसे इस चटनियों के बगैर बारबेक्यू अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फुल फ्लेवर के साथ बारबेक्यू चटनी आपसे शेयर कर रहे हैं। ग्रीन चटनी और बारबेक्यू चटनी फुल फ्लेवर के साथ। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 पाव इमली लेंगे, बाउल में भिगो के रखेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी के साथ। अगर नीम गर्म पानी में आप इसको भिगो के रखेंगे तो फ़ौरन से ये हल हो जाती है। इसको साइड से रखेंगे। आते हैं हम ग्रीन चटनी की तरफ। जूसर मशीन में हम बना रहे हैं तो 1 पाव हम दही लेंगे। तो हरा पुदीना साफ़ करके रखा है मैंने, हरा धनिया 1 मुट्ठी तकरीबन हम हरा पुदीना की इसमें काट के ऐड करेंगे, जैसे जूसर मशीन चलाने में आसानी हो। तो हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, कुछ पत्ते हरा धनिया के ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो इसमें 2-3 हरी मिर्चें काट के ऐड करें, मैं 2 ऐड कर रही हूँ। 1 जवाम लहसुन का ऐड करेंगे। जूसर मशीन में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको चला लें। ग्रीन चटनी बन के रेडी है। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटा हुआ, तो 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो हम इसको मिक्स करके इसको साइड से रखेंगे। अब आते हैं हम बारबेक्यू असल चटनी की तरफ। तो इसको मैं ऐसे ग्लव पहन के हाथ में, तो इसको मैं ऐसे मसल के इसके बीज और इसके जो छिलके होंगे इसको अलग कर लूँगी। ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से आप थोड़ा 7-8 मिनट जब इसको भिगो के रखेंगे तो फ़ौरन से हो जाता है। मैंने ठंडा पानी इसमें डाला है तो थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे मुझे साफ़ करने में। अगर आप नीम गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे तो फ़ौरन से ये छिलके इसके निकल जाते हैं। इसको आप इस तरह से निचोड़ लें, इस तरह से निचोड़ लें। तो सारे बीज और छिलके हमने इसमें निकाल लिए हैं। तो इसको भी हम जूसर मशीन में चलाएंगे। ये जो हरा मसाला हमने काट के रखा था, हरा पुदीना और ये हरा धनिया और 1 बड़ी हरी मिर्च, अगर छोटी होंगी तो 2-3 डालिएगा, अगर बड़ी है तो 1 डालिएगा, वरना बहुत ही स्पाइसेस हो जाएंगे ये मसाले। और ये थोड़ी सी मैं बचा के रखूँगी। ये जो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ इसके लिए बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा टेबल स्पून कोटा भुना ज़ीरा, आधा टीस्पून नमक और चिली फ्लेक्स आपके पास है तो चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें ऐड करें, वरना आप थोड़ा कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करें। अभी हम जूसर मशीन को चलाएंगे। तो ब्लेंडिंग जार को चलाने से पहले थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करके बनाइए, बहुत थिक हो जाती है। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े की बनती है। चलाएंगे जूसर को। स्पाइसी चटनी बारबेक्यू की जान। जूसर मशीन के बगैर भी इस चटनी को बना सकते हैं। हरे मसाले को कूट के आप बस इसमें ऐड कर दें, बन जाएंगी ये चटनियाँ। छोटी छोटी प्यालियों में इसको सर्व करेंगे। तो यही चटनियाँ देख के आप व्यूअर्स को मुंह में पानी आ रहा होगा। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।